गुड मॉर्निंग गाइस। शुरू करें अपनी आज की क्लास। चलो जी, क्या पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे जी मोल कॉन्सेप्ट, है ना। मोल कॉन्सेप्ट के हमने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे करने, ठीक है। फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चंस कर लिए थे जब हमें एक एटम का मास निकालना होता है, व्हेन वी हैव टू फाइंड द मास ऑफ वन एटम। इंडिविजुअल एटम का जब मास निकालना होता है हमें, हमने वो वाले क्वेश्चंस अपने कर लिए थे। हमने सिल्वर का एग्जांपल लिया था ना, ठीक है। आज जो हम करेंगे वो करेंगे सेकंड टाइप। आज जो हम करेंगे वो करेंगे हम सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या कहता है हमें? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स और molecules in given amount, ठीक है। आपको कोई अमाउंट दे दी जाएगी किसी भी एलिमेंट की कि आपके पास इतना ग्राम एलिमेंट है, तो उसमें कितने एटम्स और कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, हमें वो बताना है, ठीक है। ठीक है जी, इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका हाउ मेनी एटम्स एंड molecules are there in 64 grams सल्फर। क्या कहता है कि 64 ग्राम सल्फर में बताओ आपके कितने एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे। एटम्स भी बताने हैं और मॉलिक्यूल्स भी बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सल्फर के एक मॉलिक्यूल होता कैसा है। तो सल्फर का एक मॉलिक्यूल होता है आपका S8, ठीक है। ये हमारा सल्फर का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। समझ में आया? तो पहले मैं इसका एक बार वो निकाल लूं, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकलेगा मेरा? इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा S8 का? सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। तो 32 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 2 16, 8 24, 25, 256 ग्राम्स। तो ये आ गया मेरा सल्फर का मॉलिक्यूलर मास। ओके, मैंने कहा था ना आपको 30 तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए एटॉमिक मास। ओके, तो मुझे पता चला कि भाई मेरा जो सल्फर है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है मेरा कितना? 256 ग्राम्स। इट मींस अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ सल्फर है, अगर मेरे पास 1 मोल सल्फर है तो उसमें कितना मास होगा? 256 ग्राम्स। कोई दिक्कत यहां तक? और 1 मोल में मेरे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सल्फर के? मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है पहले। S8 आपका एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इस मॉलिक्यूल में 8 एटम्स है। एटम्स की बात बाद में करेंगे, हम पहले मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया था ना, अगर 1 मोल कोई चीज हो तो उसमें मॉलिक्यूल्स भी एवोगैड्रो नंबर ही होगा और एटम्स भी उसमें एवोगैड्रो नंबर ही होंगे। तो 1 मोल सल्फर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मेरे पास S8 के? 6.022 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स में मेरा कितना ग्राम बनता है? 256 ग्राम बनता है, ठीक है। 1 ग्राम में कितना बनेगा? इसको इससे डिवाइड कर देंगे, 6.022 into 10 raised to the power 23 upon 256। और निकालना कितने ग्राम्स के लिए है? 64 के लिए। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली 64 से। बिल्कुल यूनिटरी मेथड पे है कि पहले हम गिवन के लिए हमें जो दे रखा है वो, फिर हम एक के लिए निकालते हैं और फिर जितने के लिए पूछा है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जिसके लिए पूछते हैं उसके लिए हमेशा उससे मल्टीप्लाई करते हैं और एक का निकालने के लिए डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसको इससे डिवाइड करो और इससे मल्टीप्लाई करो तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 into 10 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। आई होप आपको मैथमेटिकल वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ में आ गया यहां तक? ये तो आ गए आपके मॉलिक्यूल्स कि भाई मेरे पास अगर 64 ग्राम सल्फर है तो उसमें मेरे इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। इन्होंने बट एटम्स भी पूछा है कि एटम की बताओ कितने होंगे। तो एक एटम में कितने होते हैं? एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? 8। तो इतने में कितने हो जाएंगे? डायरेक्ट सिंपल इसकी उठा के मल्टीप्लाई 8 से कर दो। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.2 into 10 raised to the power 24 मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गया? एक बार और देखते हैं, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 64 ग्राम सल्फर। कि 64 ग्राम सल्फर में मुझे ये बताओ कि कितने एटम्स होते हैं और कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं।
तो सबसे पहले मैंने सल्फर का क्या निकाल लिया, मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया, जो कि मुझे पता चला 256 ग्राम्स। कैसे निकाला, एस का एटॉमिक मास कितना होता है 32 ग्राम्स, 8 से मल्टीप्लाई कर दी तो मेरे पास सल्फर का मॉलिक्यूलर मास आ गया। और ये मेरा मास कब होता है, मॉलिक्यूलर मास मेरा कब होता है, जब मेरे पास उस एलिमेंट के 1 मोल मॉलिक्यूल्स हों। तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें कितना ग्राम सल्फर होगा मेरे पास, 256 ग्राम्स। ओके, तो 1 ग्राम में कितना होगा, 256 से डिवाइड कर दिया, निकालना कितने में है 64 से, 64 से मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया ये। और उन्होंने पूछा है कि एटम्स भी बताओ। ये तो हमारे जो निकले वो निकले मॉलिक्यूल्स। एटम्स के लिए क्या करा, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। सॉरी ये एटम्स है, एटम्स। ओके, कोई दिक्कत है तक, चलो एक बार से नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules in 34.2 grams of cane sugar। केन शुगर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C12H22O11। ठीक है, तो 34.2 ग्राम्स केन शुगर में हमें बताना है कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। इस बार सिर्फ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, एटम्स नहीं बताने। तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकाल लें इसका। तो कार्बन का एक का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का एक का कितना होता है 1, 22 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन का एक का कितना होता है 16, तो 16 की आपकी 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 11 एटम्स है ना आपके, तो टोटल आपका 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो ये हो गया आपका 144, ये हो गया 22 प्लस, और ये हो गया आपका 176। ओके, तो ये टोटल मिला के आपका हो जाएगा 342 ग्राम्स। कितना हो जाएगा 342 ग्राम्स। ओके, ये मेरा आ गया आपका मॉलिक्यूलर मास किसका, केन शुगर का। सबसे पहला काम यही है आपको, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए तो सबसे पहले आप अपना मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर लो। ठीक है, तो अगर मेरे पास 342 ग्राम केन शुगर है तो उसमें मेरे कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल, और 1 मोल मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये तो बात थी मेरी 342 ग्राम्स की, पर मुझे निकालना कितने में है 34.2 में। तो पहले एक के लिए निकालूंगा मैं, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे 6.022 into 10⁻23 अपॉन 342, है ना, कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई दिक्कत। और निकालने कितने के लिए 34.2 के लिए, तो 34.2 से हम क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ये यहाँ पे ये 10 जा, ठीक है, और ये फिर ऊपर चली जाएगी एक पावर, तो ये आपका जो एक पावर अगर ऊपर चली जाएगी तो यहाँ से एक पावर आपकी लेस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा आपका 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। ओके, सही है। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने केन शुगर का मॉलिक्यूलर मास निकाल लिया। मॉलिक्यूलर मास हमें पता चला 342 ग्राम्स। ठीक है, 342 ग्राम्स मॉलिक्यूलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। तो फिर 1 ग्राम में निकाल लिया हमने, 1 ग्राम के लिए इसको डिवाइड कर दिया 342 से, और निकालने कितने के लिए थे 34.2 से, तो 34.2 से मल्टीप्लाई। जो आपको फाइंड आउट करना है यूनिटरी मेथड में उससे तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम एक की बात करते हैं यूनिट अगर हमें निकालनी हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम, नोट कर लो इसको। चले,
एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। हाँ, कैलकुलेट, ये अच्छा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms of constituent elements of in 53 grams of Na2CO3, ठीक है। तो आपको 53 ग्राम्स Na2CO3 में उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स निकालने। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि जो आपका Na2CO3 है वो किन एलिमेंट्स से मिलके बना है। तो आपका जो Na2CO3 है वो 3 एलिमेंट से मिलके बना है। पहला है आपका Na सोडियम, दूसरा है आपका कार्बन और तीसरा है आपका ऑक्सीजन। इन तीनों से मिलकर बना है। तो हमें इस Na2CO3 में इन तीनों के अलग अलग इंडिविजुअली कितने कितने एटम्स होंगे, 53 ग्राम अगर हमारे पास ये है तो हमें वो निकालना है। ओके, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, Na2CO3 का मॉलिक्यूलर मास। Na का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सोडियम का 23, कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 2 से, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3 से मल्टीप्लाई, क्योंकि कार्बन तो एक ही है तो इसलिए यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ी। तो ये हो जाएगा आपका कितना 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये आपका आ जाएगा कितना 106 ग्राम्स। कितना आ जाएगा 106 ग्राम्स। ओके, 106 ग्राम्स आ जाएगा ये हमारा। 106 मतलब 106 ग्राम्स कितना क्या हो गया हमारा, ये मॉलिक्यूलर मास आ गया Na2CO3 का। तो अगर मेरे पास 106 ग्राम वो होता है क्या, Na2CO3 होता है तो उसमें मेरा कितना मोल बनता है, 1 मोल बनता है कि नहीं बनता है ना। मॉलिक्यूलर मास जितना किसी कंपाउंड का होगा वही तो उसका 1 मोल कंस्टिट्यूट करता है, ठीक है। तो 106 ग्राम में मेरा Na2CO3 का कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में कितने मोल हो जाएंगे, 1/106, ठीक है। और निकालना कितने के लिए, 53 के लिए। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 0.5 मोल्स ऑफ Na2CO3। तो मतलब 53 ग्राम्स अगर आपके पास Na2CO3 है तो उसमें कितने मोल्स बनते हैं, 0.5 मोल्स बनते हैं। ओके ओके, कोई प्रॉब्लम यहां तक। अब आगे चेक करते जाना। अब 0.5 को ध्यान में रखना और अब हम आगे करते हैं। अब इसे देखो Na2CO3 को, Na2CO3 1 मोल की बात कर रहा हूं मैं, 1 मोल की बात कर रहा हूं, एटम्स निकालने। और 1 मोल Na2CO3 में Na के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, Na के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे आपके, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 होंगे कि नहीं होंगे, और 2 से मल्टीप्लाई होगी टोटल एटम्स के लिए। ये तो है 1 मोल की बात कि 1 मोल में तो होंगे इतने, और निकालने आपको कितने मोल्स में है, 0.5 में। तो उठा के इसकी डायरेक्ट 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसलिए मैंने वहां पे पहले नंबर्स में निकाल के मैंने पहले सिर्फ मोल्स में अपनी बात निकाली, जिससे कि मैं फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर पाऊं नंबर के साथ, ठीक है। ओके, तो ये तो कोई Na की बात। कार्बन के 1 मोल में कितने होंगे, 6.022 into 10⁻23 होंगे, है ना। और निकालने कितने में आपको, 0.5 में, तो 0.5 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे O3 के भी 6.022 into 10⁻23 into 3 into 0.5, ये तो आपके 1 मोल में हो गए। निकालने कितने में है, 0.5 से, तो 0.5 से हमने क्या कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी।
ठीक है, तो आपके अलग अलग एटम्स आ जाएंगे निकल के। ओके, तीनों ये आ जाएंगे आपके Na, ये आ जाएंगे आपके कार्बन और ये आ जाएंगे आपके ऑक्सीजन के। ओके, ठीक है, चलो जी, ये था आपका सेकेंड टाइप। जब आपको कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स निकालने हो किसी भी गिवन अमाउंट में, तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है हमारा उसका मोलिकुलर मास निकालना। फिर मोलिकुलर मास में कितना होता है? 1 मोल। ठीक है, तो एक के लिए 1 ग्राम के लिए डिवाइड करना है और फिर जितने के लिए पूछा है उससे क्या कर देना है हमें, मल्टीप्लाई। ठीक है जी, कल हम आपका थर्ड टाइप करेंगे कैसे होता है। ओके।